अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट कौन सा नावल स्टार्ट करें, क्योंकि ये नावल ख़त्म होने वाला है। इस नावल को आप सबके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इस नावल की 1 या 2 एपिसोड रह गई हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट कौन सा नावल शुरू करें। जो लोग नावल पढ़ने के शौकीन हैं वो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, मैं आप सबका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। तो हम अपना नावल शुरू करते हैं। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो, कुछ नहीं कर सकती अब वो तुम्हें खुद। तो मैं तुम्हारे साथ यूनी में नहीं रह सकता, इसलिए गार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। आहिल, मैं तुम्हारी मोम का कमरा देख सकती हूँ ना? दानी इजाज़त तलब नज़रों से इसे देखने लगी। हाँ, देख सकती हो, कोई मसला नहीं। आहिल मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। दानी इसके डिम्पल को देखती खड़ी हो गई। तुम तो फ्रेश लग रही हो, आहिल इसे अपने साथ चलते देखकर बोला। हाँ, मैं पूरा दिन सोती रही हूँ, बस फिर अब बैठकर स्टडी करना सारी रात। आहिल इसके बाल बखेरता हुआ बोला। ये जब चेहरे पर आते हैं ना, तब भी तुम्हें मुसीबत ही पड़ती है। दानी तनक कर बोली। ठीक करने के लिए भी तो मैं ही हूँ, आहिल मुस्कुरा कर कहता आगे निकल गया। दानी मुंह बसोरती आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। डैड, मेरी तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है, अनम ज़ुबैर को लैपटॉप खोले देकर बोली। ज़ुबैर लैपटॉप साइड पर करते अनम को देखने लगे। तुम मेडिसिन ले रही हो? नहीं डैड, अनम उदासी से बोली। बहुत बुरी बात है अनम, ऐसे बीमार पड़ जाओगी। ज़ुबैर के फ़ोन की रिंग ट्यून ने इन्हें खामोश करवा दिया। डॉक्टर कुदसिया का नाम देकर वो झुंझला कर अनम को देखने लगे, फिर माजरत करते बाहर निकल गए। अनम ने लैपटॉप अपने सामने किया और हिडन फाइल्स देखने लगी, जहाँ कुछ वीडियोस पड़ी थी। देखने का वक्त नहीं था। अनम ने बिना सोचे फ्लैश लगाई और कॉपी करने लगी। वो खड़ी हुई और चलती हुई दरवाजे में आ गई, लेकिन ज़ुबैर अभी तक बात कर रहा था। बस जल्दी जल्दी कॉपी हो जाए, अनम हाथ मसलती हुई बोली। अनम ने फोल्डर बंद किया और फ्लैश उतारने लगी। ज़ुबैर फ़ोन बंद किए कमरे में दाखिल हुआ तो अनम सर झुकाए बैठी थी। अनम, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैं कल तुम्हें डॉक्टर के पास खुद लेकर चलूँगा, वो अनम के सर पर हाथ रखते हुए बोले। ठीक है डैड, अनम कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ज़ुबैर ने यह देखे बिना कि इसकी ने मेल्स खोल रखी थी और अब ये डेस्कटॉप खुला था, लैपटॉप बंद कर दिया। अनम ने आहिल को कॉल मिलाने लगी। बेल जा रही थी लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था। कुछ सोचकर वो रफ़ीक का नंबर डायल करने लगी। रफ़ीक सुनो, मेरे पास एक फ़्लैश है जिसमें मैंने डैड के लैपटॉप से कुछ डाटा कॉपी किया है, इसे आहिल तक पहुंचाना है। अनम ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। ठीक है, आप खुद मुझे दे दे, मैं सर को दे दूँगा। मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है, तुम हॉस्पिटल आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें दे दूँगी। अनम कुछ देर सोचकर बोली। ठीक है मैडम, मैं आ जाऊँगा। अनम ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इस फ्लैश में क्या था अनम ने जानने की सही नहीं की, ना ही इसके लिए अहम था। जो अहम था वो रहा नहीं था। अनम फ्लैश अपने बैग में रखती लिहाफ होकर लेट गई। डॉक्टर खुद से अब मेरी गैर मौजूदगी में संभाला। आहिल टांग पे टांग चढ़ाए आराम से अंदाज में बैठा था। बिज़नेस में ऐसा करना पड़ता है, एक की गैर मौजूदगी में दूसरा ही हैंडल करता है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब तो काम सॉल्व हो गया है क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है। आहिल मोबाइल हाथ में घुमाता हुआ बोला। हाँ, लेकिन हम विंटर के लिए पहले से स्टॉक तैयार करना शुरू कर देते हैं। एक कंपनी की जानब से तो ऑर्डर भी आया है, काफ़ी बड़ा है। चलें, आप फिक्र नहीं करें, मैं फैक्ट्री का एक चक्कर लगा लूँगा। वैसे लास्ट पेमेंट कितनी आई? मामा मेरी बात सुने। आयज़ा बिना नाक किए अंदर आती हुई बोली। आयज़ा, ये कौन सा तरीका है? डॉक्टर कुदसिया। आयज़ा की नज़र आहिल से टकराई जो मुस्कुरा रहा था। इसने कई बार आहिल को देखा था टीवी पर, न्यूज़पेपर्स पर, लेकिन मिलने का इत्तेफाक पहली बार हुआ। हेलो मिस्टर आहिल यहाँ, आयज़ा देखती हुई बोली। हेलो, कैसी हैं आप? आहिल ना चाहते हुए बोला। आयज़ा इसके डिंपल पर ख़ुद को हारता महसूस कर रही थी। दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश जागी कि इस जालिम घड़े को छूकर देखें, लेकिन यह मुनासिब वक्त और मुनासिब मौका नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सुना है घूमने गए हुए थे? आयज़ा डॉक्टर कुदसिया के पैरों में बैठ गई। जी बस पता है। आहिल शाने उचकाता हुआ बोला। आयज़ा की नज़रों का मफ़हूम वो खबूबी समझ रहा था। आयज़ा, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, क्या आपको कोई काम है? डॉक्टर कुदसिया को आयज़ा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन ज़ब्त करके बोली। मामा, मेरी बर्थडे
मामा मेरी बर्थडे आप हमेशा की तरह भूल गई, लेकिन अभी 12 नहीं बजे हैं, मैं फ़्री होकर बात करती हूँ आपसे। डॉक्टर कुदसी इसका मुँह थपथपाती हुई बोली, जिसका मतलब था वो यहाँ से। आई हैव अ नाइस डे, आयज़ा आहिल को देखकर बोली। आहिल मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने लगा। हाय जालिम का डिम्पल। आयज़ा आह भरती बाहर निकल आई। आयज़ा के निकलते ही रफ़ीक की कॉल आने लगी। एक्सक्यूज़ मी, आहिल कहता हुआ साइड पर आ गया। हाँ रफ़ीक बोलो। सर आपके लिए एक फ़्लैश ड्राइव दी है ना मैडम ने, और ज़बरदस्त। तुम ऐसा करो। आहिल के लब मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर कुदसे मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम आ गया है, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। आहिल वापस आता हुआ बोला, चले कोई बात नहीं, आप फैक्ट्री का चक्कर लगा कर देख लेना, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं ना। वो मुस्कुरा कर बोली, जी ज़रूर। आहिल मुसाफा करता निकल गया। आहिल ने जैसे ही लॉन्च में कदम रखा, नज़र दानी से टकराई। आहिल पेशानी पर बल डाले चलने लगा। तुम मुझे कुछ नहीं बताती आहिल, दानी खफा खफा सी बोली। जैसे कि? आहिल चलता हुआ बोला, जैसे कि तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया अपने प्लान के मुतल्लिक। दानी अभी इसी पर काम कर रहे हैं, हम कुछ हाथ लगे तो तुम्हें भी बता दूंगा ना। आहिल ने इसे कायल करना चाहिए। तुम मुझे हमेशा लाइलम रखते हो। दानी कहकर तेज़ी से आगे निकल गई और जीने चढ़ने लगी। आहिल सांस खारिज करता इसे देखने लगा। अच्छा बात सुनो दानी, आहिल चिल्लाया। दानी सुनी अनसुनी करती चली गई। आहिल कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया, जहाँ रफ़ीक इसका मुंतज़िर था। अपनी नशिस्त संभाल कर दानी को कॉल करने लगा। 1 मिनट में तुम मुझे यहाँ नज़र आओ, वरना मैं कुछ नहीं बताऊँगा। दानी तीर की तरह सीधी होकर आ गई। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। आहिल इसे अपने साथ वाली नशिस्त पर बैठते देखकर बोला। दानी के चेहरे पर खौफगी थी। लाओ रफ़ीक। आहिल लैपटॉप खोलकर बोला। रफ़ीक ने फ्लैश आहिल को थमा दी। तुमने चेक की है? आहिल ऑन करता हुआ बोला, नहीं सर हम। आहिल इस बात में सर हिलाता स्क्रीन को देखने लगा। दानी आहिल को देखने लगी, जो टांग पे टांग चढ़ाए चेयर को आहिस्ता से हिला रही था। कहाँ से आई है ये फ्लैश? दानी तजस्सुस से बोली। आहिल ने रफ़ीक को हाथ से इशारा किया, जो खुद लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। मैम ये अनम मैडम ने दी है, ज़ुबैर के लैपटॉप से कुछ फ़ाइल्स कॉपी की हैं उन्होंने। अनम? दानी ज़ेरे लब दोहराती आहिल को देखने लगी। दानी अब टिपिकल बीवियों की तरह शको शबात में मत पड़ना। आहिल दानी की नज़रें खुद पर महसूस करता हुआ बोला। अलबत्ता आहिल की नज़रें स्क्रीन पर थीं। दानी संभल कर दूसरी जानिब देखने लगी। आहिल ने वीडियो प्ले कर दी। वीडियो सामने प्रोजेक्टर पर चल रही थी। दानी चेहरा मोड़े प्रोजेक्टर को देखने लगी। तीनों नफूस की नज़रें प्रोजेक्टर पर थीं। बहुत अच्छा ज़ुबैर, तुम इस मनहूस को ले आए। ये डॉक्टर कुदसिया की आवाज़ थी। अभी स्क्रीन पर सिर्फ ज़ुबैर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर कुदसिया दुर्योधन को बालों से पकड़े आगे आई। अदन के चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। आहिल ने कर्ब से आंखें मींच लीं। 2 मोती टूटकर आहिल के रुखसार पर आ गिरे। दानी रंज के आलम में देख रही थी। आज छोड़ो मुझे। अदन मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन डॉक्टर कुदसिया की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अगले लम्हे डॉक्टर कुदसिया ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अदन के नाजुक रुखसार पर दे मारा। वो तकलीफ से कराह उठी। अश्क टूट कर आहिल के रुखसार को भिगो रहे थे। दानी हाथ की पुष्टि से चेहरा साफ करने लगी। रफ़ीक इन दोनों से ज़्यादा मजबूत था, अलबत्ता चेहरा दुख का इजहार कर रहा था। दानी ने चेहरा मोड़कर आहिल को देखा, जो ज़ब्त की इंतहा पर था। दानी ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। आहिल ने सिर्फ एक नज़र दानी पर डाली। यक्के बाद देगरे डॉक्टर कुदसिया अदन के चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार करने लगी, यहाँ तक कि अदन नीचे गिर गई। अदन बेहाल हो चुकी थी। चेहरे पर नीर बढ़ चुके थे। नाक और होंठ से खून बह रहा था। तकलीफ हद से सिवा थी, और अदन का चेहरा बखूबी अयां कर रहा था इस अजियत को। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। अपनी माँ को इस हाल में देखना मरने के मुतरादिफ था। आहिल किस हौसले से वहाँ बैठा था, ये कोई इसे पूछता। डॉक्टर कुदसिया आदम की जानिब बढ़ी तो ज़ुबैर बीच में आ गया। बस करे, मर जाएगी बेचारी, अभी तो मेरी रातें भी रोशन करनी है इसने। अब तो बख्श दें, ना हो मेरा मसा ख़राब हो जाए। डॉक्टर कुदसिया हंकार बढ़ती पीछे हो गई। ये औकात है तुम्हारी अदन, वो कदरत से कहती बाहर निकल गई। अदन आंसू बहाती अपनी तकलीफ़ पर कराने लगी। आवाज़ें बंद हो चुकी थी, स्क्रीन स्याह हो चुकी थी। 2 वीडियो मज़ीद थी, लेकिन आहिल समझ चुका था कि इनमें भी ऐसा ही कुछ होगा, और इतनी सकत इसमें बाकी ना रही कि मज़ीद देखता। आहिल ने थके थके अंदाज में लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। सर मैं जाऊँ? रफ़ीक खड़ा होता हुआ बोला। आहिल ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। आहिल के आंसू दानी को तकलीफ़ दे रहे थे। दानी ने रुख इसकी जानिब मुड़ा और हाथ बढ़ाकर आहिल के रुखसार से आंसू चुन लिए, लेकिन चंद समायतों बाद आहिल का चेहरा फिर से तर हो चुका था।
दानी खुद भी रो रही थी। आहिल प्लीज़ हिम्मत करो, दानी इसके हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली। आहिल ने दानी के हाथों से अपने हाथ निकाले, कोनियाँ टेबल पर रखी और सर हाथों में गिरा दिया। मॉम किस हाल में थी और मैं इनसे नाराज़ हो गया था। कैसा बेटा हूँ मैं दानी, कैसा बेटा हूँ, आहिल सिसकता हुआ बोल रहा था। मॉम मुझसे नाराज़ होगी, इनका बेटा बहुत बुरा है, इनकी तकलीफ़, इनके ज़ख्मों को नहीं समझ सका। आहिल अज़ियाती अंदाज में बोल रहा था। नहीं आहिल, तुम बुरे नहीं हो, तुम बदला लोगे अपने मॉम डैड का, वो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकते। दानी बमुश्किल ख़ुद को मज़ीद रोने से बाज रखती हुई बोली। आहिल का मोश आंसू बहाने लगा। कर भी करब था, एक इज़्तिराब जिससे वो गुज़श्ता 10 सालों से भागता आ रहा था, आज फिर से इसे अपनी लपेट में ले रहा था। आहिल, तुम इसे अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारा जुनून जिस तरह तुमने मुझे ज़ेर किया वैसे ही तुम बदला लो, सबसे तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। दानी अश्क बहाती बोल रही थी। तुम ठीक कह रही हो, अब इन्हें रुलाने की बारी है। आहिल हयात ने खून के आंसू रुलाएगा। आहिल चेहरा रगड़ता हुआ बोला। आंखों में शोले भड़क रहे थे। आहिल दानी पर नज़र डाले बगैर उठा और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। दानी समझ गई थी वो बॉक्सिंग रूम में गया होगा। चेहरा साफ करती आहिल का लैपटॉप और फ्लैश उठाए वो कमरे की जानिब चल दी। आहिल की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त थी दानी के लिए। मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल है तो आहिल पर क्या गुजर रही होगी। दानी कमरे में आ गई, एहतियात से लैपटॉप पर फ्लैश के कपबोर्ड में रख दी। वाशरूम में जाकर चेहरे पर छींटे मारे और तौलिया पकड़े बाहर निकल आई। ज़ुबैर और कुदसिया, तुम दोनों को नहीं बख्शूँगा। मेरी मोम को तकलीफ़ दी तुमने, किसने हक दिया इनके साथ ऐसा सलूक रवात रखने का। आहिल बिना दस्ताने पहने बॉक्सिंग कर रहा था। हाथ सुर्ख हो रहे थे लेकिन इसके तैश में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। हर गुज़रता पल अदन की तकलीफ़ याद दिला रहा था। मॉम माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं कैसे इस दिन आपको वो सब बोल दिया। आपका आहिल थोड़ा सा पागल है इसीलिए वो सब कह दिया, लेकिन आप तो जानती हैं ना मुझसे नाराज़ मत होना। आप पर हुए सितम का बदला आपका बेटा ज़रूर लेगा। आहिल बोलता हुआ ज़मीन पर बैठ गया। दीवार के साथ पुष्ट लगाए चंद चेहरा घुटनों पर गिराए आहिल फिर से रोने लगा था। मर्द चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों की तकलीफ़ रुला ही देती है। दानी आईने के सामने खड़ी बाल बुर्श करने लगी, फिर पौनी उठाकर बाल बांधे और कमरे में आई। वो आहिल की मुंतज़िर थी लेकिन आहिल बाहर नहीं आया। कुछ सोचकर दानी बॉक्सिंग रूम में जाने चल दी। नीम तरीकी में इसे आहिल दिखाई दिया, दीवार के साथ टेक लगाए। दानी को इस पर तरस आने लगा था। आंखें रगड़ती वो आहिल की जानिब चलने लगी। आहिल आहट सुन चुका था लेकिन सर नहीं उठाया। वो दाने की खुशबू से वाकिफ़ हो चुका था। आहिल, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, दानी इसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोली। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिल, मुझसे भी बात नहीं करोगे क्या, दानी इसके स्याह नरम मुलायम बालों को हाथ फेरती हुई बोली। आहिल ने अभी भी ज़ुबान नहीं खोली। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं चली जाती हूँ, दानी इसके बालों से हाथ निकालती बोली। इससे पहले कि दानी खड़ी होती आहिल ने इसकी कलाई थाम ली। दानी नम हाथों से मुस्कुराने लगी। आहिल ने चेहरा उठाया तो दानी खौफज़दा हो गई। आहिल की अंगारा बनी आंखें दानी को खौफ में मुबतला कर रही थी। आहिल, प्लीज़ खुद को ठीक करो, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, दानी इसकी पेशानी पर मुंतशिर बालों को पीछे करती हुई बोली। मैं ठीक हूँ दानी, आहिल बमुश्किल बोल पाया। ऐसे ठीक होते हैं क्या, दानी खफगी से बोली। फिर कैसे होते हैं, मुझे मेरा जाहिल हयात चाहिए, ये वाला आहिल हयात नहीं, दानी इसके हाथों पर अपने हाथ रखती हुई बोली। मिल जाएगा और कुछ, और अभी मेरे साथ चलो और खाना खाओ, दानी फ़िक्रमंदी से बोली। तुम्हें भूख लगी है या मेरा ख्याल है, आहिल खड़ा होता बोला। जो मर्ज़ी समझ लो, काम तो दोनों का ही होगा ना, दानी इसके साथ चलती हुई बोली। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम चेंज कर लो, मैं यहीं हूँ, दानी सीढ़ियों के पास खड़ी होती हुई बोली। आहिल इस बात में सर हिलाता चल दिया। शुक्र है तुम सेट हुए, वरना मैं तो कभी संभाल न सकती तुम्हें, दानी सांस खारिज करती हुई बोली। मैम, सर कहाँ है, रफ़ीक दानी को देखकर बोला। कमरे में है, अभी आ जाएंगे। जी ठीक है, सर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का याद करवाना था, मैं दोबारा आ जाऊँगा, रफ़ीक कहकर चल दिया। आहिल, रफ़ीक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोल रहा था, दानी चेयर पर बैठते हुए बोली। हाँ, बस खाना खा कर निकलता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए। हाँ, मुझे कपड़े लेने थे, घर में आ जाएंगे, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, आजकल सियासी गहमा गहमी है। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, भूख लगे तो खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। आहिल इसका मुँह थपथपाता हुआ चला गया। दानी इसे जाता हुआ देखने लगी। सर आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन सब लाइलम थे इस बात से, पर्दा उठाएंगे।
ख़राबी सेहत के बाइस मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। यही वजह है कि जिसके बाइस सबको लाइलम रखा गया, क्योंकि हमारा मीडिया बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। सो मैंने यही मुनासिब समझा। और सर, आपका इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला आवाम को रंजीदा कर गया, इसके मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्शन भी सेहत की वजह से नहीं लड़ रहा। डॉक्टर्स का कहना था कि मैं पहले मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाऊँ, इसके बाद अपनी रूटीन पे वापस आऊँ, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसका मतलब आप आइंदा इलेक्शन में खड़े होंगे अपनी सेहत के बाइस। इस बार आपने इनकार कर दिया, या फिर कोई पोशीदा राज है इसमें? जी, मैं इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लूँगा। वजह आपको बता चुका हूँ, मज़ीद वजाहत देने का रवादाद नहीं, शुक्रिया। आहिल कहकर रफ़ीक को देखने लगा। रफ़ीक माइक सटाता रास्ता बनाने लगा। रफ़ीक, इनके डर की खबर मिली या नहीं? आहिल मगरूर चाल चलता हुआ बोला। नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज एक लड़की अगवा हुई है, और अजीब बात तो यह है कि वो पिछले कुछ अरसे से डॉक्टर कुदसा के क्लिनिक में जा रही थी। फिर बस सब कुछ साफ़ है, ये यकीनन ज़ुबैर और कुदसा का ही काम है। जितना जल्दी हो सके इसके अड्डे का मालूम करो, और हाँ, मेरी आयज़ा के साथ मीटिंग करो। आहिल कहता हुआ गाड़ी में बैठ गया। रफ़ीक नंबर मिलाता फ्रंट सीट पर बैठ गया। आहिल बोल्ट प्रूफ गाड़ी में था। आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियों की कतार थी। ज़ुबैर, अभी रहने देते हैं इस लड़की को, डॉक्टर कुदसा मुँह बनाती हुई बोली। क्यों, अब क्या मसला है? पहले तो मुझे सुनाती रहती थी, अब काम करवा दिया तो रहने दें। ज़ुबैर बताकर बोला। तुम्हें बताया तो था, पुलिस चौकन्ना हुई पड़ी है। पहले वाली लड़कियों को नहीं बेच सकी अभी तक, मैं इसको भी संभालूं। पहले ऐसे इन पर इज्जत के भूत सवार होते हैं कि नाक में दम कर देती हैं। आगे से पार्टी की डिमांड भी ऐसी लड़की की होती है जिसे किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। वो तेज़ तेज़ बोलती कुर्सी पर बैठ गई। जहाँ बाकी सबको खामोश किया, इसको भी कर लेंगे, आप क्यों फिक्र करती हैं? बस सौदा करें, पुलिस को भी मैं देख लूँगा, इतने ताल्लुकात तो हैं मेरे। ज़ुबैर पर पुरसोई दिखाई दे रहा था। हाँ, तुम पर एतबार कर लो, बाद में मालूम हो चाल उल्टी पड़ जाए। वो हंकार भरती हुई बोली। बस आपको यकीन नहीं मुझ पर? दुर्अदन वाले मामले में किसी को मालूम हुआ था क्या? इस मनहूस का तो नाम ही ना लो तुम, डॉक्टर कुदसा हकारत से बोली। अभी फ़िलहाल ऐसा करें, इन सबको यहीं पर रखें, सौदा कर दे, लेकिन जैसे ही मौका मिले श्रीलंका भेज देना। हाँ, अब ऐसा ही करूँगी, डॉक्टर कुदसा नचाते हुए बोली। खैरियत, आपने मुझे बुलाया? आयज़ा खुशगवार हैरत में आहिल को देख रही थी। इस दिन बात नहीं उससे हो सकी तो मैंने सोचा तफसीली मुलाकात कर ली जाए। आहिल डिम्पल की नुमाइश करता हुआ बोला। उफ, इसका डिम्पल। आयज़ा दिल ही दिल में आ भर कर रह गई। वेल, तख़ील बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आपकी वाइफ को मालूम हो गया फिर? मैं कोई आम सा बंदा नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं, मैं नहीं, आहिल मगरूराना अंदाज में बोला। आयज़ा दिलचस्पी से इसका आयज़ा लेती इसकी जानिब बढ़ी। बहुत खूब, वो मसरूर से बोली। आए बैठ कर बात करते हैं। आहिल इसे खुद पर झुकता महसूस करके बोला। आयज़ा इस्बात में सर हिलाती आहिल के पहलू में बैठ गई। आहिल इधर उधर की बातें करने लगा, और आयज़ा खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि वो खुद चलकर इसके पास आया है। अनम, कहाँ जा रही हो? सानिया ने इसे जाते हुए टोका। मॉम, अब मैं हर जगह जाने से पहले आपको तफसील से आगाह किया करूं? अनम झुंझलाकर बोली। बेटा, अगर मालूम हो कहाँ जा रही हो तो परेशानी नहीं होती, सानिया नरमी से बोली। रहीम के घर जा रही हूँ। ठीक है अब, वो कहते हुए बाहर निकली। सानिया सांस खारिज करती बैठ गई। आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं? अनम रहीम की वालदा से मुखातिब थी। नहीं बेटा, किसी चीज़ की कमी नहीं, आहिल याद बहुत ख्याल कर रहे हैं हमारा। अनम का दिल पुरसुकून हो गया। बस मुझे आप ही की फ़िक्र थी, आप हमारी फ़िक्र मत करो। बताओ, दवाइयाँ ले रही हो ना? जी ले रही हूँ, अनम उदासी से बोली। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, वो शफ़क़त से अनम के सर पर हाथ फेरती हुई बोली। ज़ोया अकेडमी गई है? वो आसपास निगाह दौड़ाती हुई बोली। हाँ, बस कुछ ही देर कबल गई है। अनम इस बात में सर हिलाने लगी। मैं अभी आती हूँ कहकर खड़ी हो गई। अरे नहीं, इतनी खाने के लिए मत लाइएगा कुछ भी, अनम का इरादा भांप कर बोली। एक जानिब अपना भी कहती हैं, फिर तकल्लुफ़ भी कर रही हैं, वो खफकी से बोली। नहीं, दरअसल इस टाइम कुछ खाती नहीं इसलिए। अच्छा, फिर डिनर आज हमारे साथ करना। जी ठीक है, अनम खुश दिली से मुस्कुराई। मैं रहीम के कमरे में। हाँ हाँ जाओ बेटा, वो मुस्कुराती हुई बोली। अनम चलती हुई रहीम के कमरे में आ गई। कम से कम यहाँ तुम्हारी खुशबू तो है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अनम इसकी खुशबू अपने अंदर उतारती हुई बोली। हर चीज़ नफासत से सड़ती, शायद रोज़ इसका कमरा साफ़ किया जाता है। कुछ लोग कभी नहीं मरते, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाते हैं हमारे अंदर। आहिल की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो नज़र दानी और मिशू से टकराई, जो एक दूसरे से गले मिल रही थी। आहिल नागवारी से देखता बाहर निकल आया।
हेलो मिशू आहिल हेलो मिशू आहिल को देखते हुए बोली। हेलो आहिल स्पॉट अंदाज में बोलता एक नज़र दानी पर डालकर अंदर चल दिया। ठीक है दानी, फिर यूनी में मिलते हैं, मिशू कहती हुई निकल गई। दानी मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। आहिल जीने चढ़ने लगा। इसे क्या हुआ, दानी सोचती हुई उसके पीछे चल दी। आहिल बटन खोलकर कोट उतार रहा था जब दानी कमरे में आई। तुम्हें क्या हुआ, दानी आबरू झुकाकर बोलती इसके सामने आ रही थी। तुम लड़कियों से सिर्फ बात किया करो। आहिल को समझ नहीं आया वो कैसे समझाए। क्या मतलब, दानी उलझ कर इसे देखने लगी। मेरा मतलब कि मिशू या फिर कोई और लड़की हो तो इससे भी दूर रहा करो। दानी बड़ी बड़ी आंखों से आहिल को देखने लगी। बस करो, बाहर निकल आएंगी। आहिल इसकी आंखों पर हाथ रखता हुआ बोला। तुम बात भी तो ऐसे करते हो, दानी बेयकीनी की कैफियत में बोले। बस मुझे मयूब लगता है, आहिल शाने उचकाकर बोला। अच्छा जी, नहीं मिलती किसी से खुश, दानी इसकी शर्ट पकड़ती हुई बोली। हाँ खुश, आहिल इसके बाल सेट करता हुआ बोला। एक और बात मानोगी, आहिल इल्तिजाइया नज़रों से दानी को देख रहा था। तुम बस बोलो, दानी का अंग अंग आहिल का नाम लेने लगा था। मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस पसंद किए हैं, अब से तुम वही पहना करना, आहिल फासलों को समेटता हुआ बोला। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, दानी ने बिना देखे ही हामी भर ली। थैंक यू, आहिल दानी की जानब झुका ही ताकि फ़ोन रिंग करने लगा। दानी मुस्कुराती हुई पीछे हट गई। तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड का होगा, दानी कहते हुए सोफ़े की जानब आ गई। बिल्कुल सही, आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। दानी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आहिल वापस आकर दानी के साथ बैठता हुआ बोला। हाँ बोलो। दानी बुक बंद करती आहिल को देखने लगी। डॉक्टर कुदसिया की बेटी को मैं डेट कर रहा हूँ। दानी मुंह खोले इसे देखने लगी। क्यों, और मुझे बता रहे हो, दानी समझ ना सकी। डेट इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में इसे कुदसिया के ख़िलाफ़ करूँगा। ये जो वीडियो हमारे पास है जो उन्होंने मॉम के साथ किया वो सब तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आयज़ा का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं चाह कर भी इन जैसा जालिम नहीं बन सकता, लेकिन इस कुदसिया की जान अपनी बेटी में है, और जब अपनी ही बेटी तान करेगी फिर तकलीफ़ होगी इसे। दानी इन महाक से आहिल को सुन रही थी। और तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि गलत ना समझो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा शौहर किन सरगर्मियों में मशगूल है। आहिल इसके बाएं रुखसार पर अपना हाथ रखता हुआ बोला। दानी अब सरदासी से देखने लगी। मैं भी चाहती हूँ कि कुदसिया से बदला लें, और अगर तुम्हें यही मसला मुनासिब लगता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। ना जाने कैसे दानी ने ये सब बोला। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मुझे इजाज़त देना, लेकिन अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा कभी ना करता, बदला ही क्यों ना है तो गलत ही। आहिल इसके बाल सेट करता हुआ बोल रहा था। बस तुम कुछ गलत नहीं करोगे, दानी इसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आई प्रॉमिस, आहिल इसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। दानी के चेहरे पर उदासी के रमक थी। वक्त पंख लगा के उड़ रहा था, हाल को मासी में बदलता जा रहा था। किसी के लिए अच्छी यादें तो किसी के लिए बुरी यादें बनता जा रहा था। ऐसा ही होता है, वक्त कभी नहीं रुकता, ना किसी आम इंसान के लिए ना किसी बादशाह के लिए। शायद हम रुक जाते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, ज़िंदगी का ये सफ़र जो कि चलते रहने का नाम है। जब दिल थक जाए तो इंसान रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की सकत नहीं रहती। अनम भी रुक गई थी। इस एक वाक़ये ने इसकी ख्वाहिशात का दम तोड़ दिया था। वो एक चलती फिरती लाश बन गई थी। सांस लेने को ज़िंदगी तो नहीं कहते, वो भी सिर्फ सांस ले रही थी। जितने सांस बाकी थे पूरा कर रही थी, लेकिन ज़िंदा कहीं से भी नहीं थी। 1 महीना गुजर चुका था, इलेक्शन सर पर थे। आहिल आयज़ा के साथ था। वो हमेशा यही कोशिश करता कि जितना मुमकिन हो सके इससे दूर रहे, लेकिन आयज़ा की कोशिश इसकी गुर्बत हासिल करने की थी। आज आयज़ा इसे घर ले आई थी। डॉक्टर कुदसिया इस बात से अनजान थी। आहिल आयज़ा के कमरे में था। आयज़ा फासले कम कर रही थी। आहिल कोई बहाने सोचने लगा ताकि यहाँ से निकल सके। इसी असना में आयज़ा आगे बढ़ी और आहिल एक कदम पीछे हटा। मेरा ख्याल है अभी इसका वक्त नहीं आया, आहिल बमुश्किल मुस्कुरा सका। वक्त लाने से आता है, तुम बहुत हिचकिचाते हो, आयज़ा मुँह बनाती हुई बोली। हाँ, क्योंकि सियासी इंसान हूँ, कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कोई स्कैंडल बनने ही नहीं दूँगी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर कुदसिया घर पर है? आहिल को बिल आखिर बहाना मिल ही गया। हाँ, इस वक्त आ जाती हैं मम्मा। क्यों? आयज़ा अब्रू झुकाकर बोली। मुझे फैक्ट्री के मुतल्लिक कुछ बात करनी है, तुमसे बाद में मिलता हूँ मैं, आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। आयज़ा मुँह बनाती बेड पर बैठ गई। आहिल पेशानी मसलता चल रहा था। फिर अनम को कॉल की और चलता हुआ डॉक्टर कुदसिया के पास आ गया। वो लैपटॉप खोले बैठी थी। आहिल को देखकर खड़ी हो गई। आओ बैठो। सोफ़े की जानिब इशारा करती खुद भी बैठ गई। ये जो प्रोजेक्ट मिला है, क्या ख्याल है आपका, लेना चाहिए? आहिल सीधा मुद्दे पर आया। मेरा तो मशवरा है लेना चाहिए, लेकिन मुझे वो इत्मीनान वाले लोग नहीं मालूम होते। आहिल नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला।
डॉक्टर कुदसिया लब इंच आहिल को देखने लगी, जो आज कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर कुदसिया बोलने के लिए लब खोले ही थे कि इनका फ़ोन रिंग करने लगा। अनम का नाम देकर पेशानी पर लकीरें उभरी तो आंखों ने हैरत से मिटाई। आहिल टाइम है, मैं ये कॉल ले लूँ? जी आप लें, कोई मसला नहीं, आहिल टेक लगाता हुआ बोला। डॉक्टर कुदसिया इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। आहिल तो था ही मौके की ताक में। वो आसपास देखता खड़ा हुआ और लैपटॉप के सामने आ गया। आहिल हिडन फाइल्स देखने लगा, लेकिन वो लॉक थी। बाद में देखा जाएगा, आहिल कहकर जेब से फ्लैश निकाल कर लैपटॉप के साथ लगाने लगा। जो भी था कॉपी करने लगा। बस डॉक्टर कुदसिया के आने से कबल ये हो जाए, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आहिल फ़िक्रमंदी से स्क्रीन को देखने लगा। यहाँ 30% लिखा आ रहा था। डॉक्टर कुदसिया, आपने जो खेल खेला था मुझे सब मालूम हो गया है। अनम बोल रही थी और वो परेशान होती जा रही थी। कौन सा खेल? वो पहेलियाँ बुझवाना बंद करो और साफ साफ बात करो। आहिल की मॉम के साथ आपने 10 साल पहले जो किया। डॉक्टर कुदसिया के पैरों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। क्या मतलब है अनम? मतलब मैं सब जानती हूँ जो आपने किया। अनम तुम हद पार कर रही हो, कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती हो? वो एकदम फट पड़ी। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। अनम बोल रही थी लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई, शायद सिग्नल का मसला था। हेलो अनम, डॉक्टर कुदसिया बोलती हुई फ़ोन देखने लगी। अनम को कैसे मालूम हो सकता है? ये राज तो मेरे और ज़ुबैर के बीच था। वो पेशानी मसलती अंदर आ गई। आहिल सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। क्या कह रहे थे? वो हवास बहाल करती हुई बोली। मेरा ख्याल है इनका प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए, हमें कमी नहीं है काम की। आहिल दो टोक अंदाज में बोला। जिस कंपनी की बात हो रही थी वो कंपनी डॉक्टर कुदसिया ने रिकमेंडेड की थी। डॉक्टर कुदसिया खुश्क लबों पर जुबान फेरती आहिल को देखने लगे। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप इन्हें इनकार कर दीजिएगा। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। बैठो तो चाय, डॉक्टर कुदसिया बोल रही थी, लेकिन आहिल ने हाथ के इशारे से खामोश कर दिया। मैं घर जाकर पी लूँगा, शुक्रिया, आहिल कहकर बाहर निकल गया। कहीं आहिल को मालूम तो नहीं हो गया? वो दरवाजे की सिमत देखते हुए बोली। आहिल सीधा कमरे में आ गया। दानी को देखकर इसे रंज ने आन घेरा। आ गए तुम? दानी से देखकर खड़ी होगी। हाँ, आहिल बोलता हुआ कदम उठाने लगा। आहिल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए दानी कमीज शलवार पहनने लगी थी। दानी लॉन की शर्ट के साथ कैपरी पहने हुई थी। क्या हुआ? दानी इसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी देकर बोले। दानी, आई एम सॉरी। आहिल चेहरा झुकाए दानी के हाथ पकड़ता हुआ बोला। सॉरी किस लिए? दानी उलझ कर आहिल को देखने लगी। आहिल खामोश रहा। आहिल बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। दानी के हाथ अभी तक आहिल के हाथ में थे। दानी, आयज़ा ने, आहिल अल्फाज जोड़ रहा था। क्या? दानी को खतरा लायक हुआ। आयज़ा ने मुझे फेस पर किस की। आहिल नादम होकर बोला। दानी के चेहरे पर दुख के साए थे। आहिल को बांटना ही इसके लिए सुहान रो था। दानी ने आहिल के हाथ से अपने हाथ निकालने चाहिए। मुझे क्यों बता रहे हो? दानी में मुश्किल आंसू पर बंद बांधती हुई बोली। दानी, मैं निकलने का सोच रहा था, लेकिन दानी ने अपने हाथ आहिल के हाथ से निकाल लिए। अच्छा कहकर वो दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। दानी की कलाई आहिल के हाथ में आ चुकी थी। आहिल छोड़ दो। दानी के लिए जब्त करना मुश्किल हो रहा था। दानी, मेरी बात सुनो। आहिल, लेट मी गो। दानी का चेहरा दरवाजे की जानिब था। आहिल ने इसकी कलाई आज़ाद कर दी। दानी एक लम्हे की तखैर किए बिना कमरे से निकल गई। आहिल अफसोस से इसे देखने लगा। शिट! आहिल ने अलमारी पर मुक्का मारा, फिर फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाने लगा। रफ़ीक, कुछ डाटा कॉपी किया है मैंने। हाँ, मेरे कमरे में आ जाओ। आहिल सोफे पर बैठ चुका था। रफ़ीक ने फाइल्स अनलॉक की और आहिल को दिखाने लगा। आहिल शर्ता सा स्क्रीन पर चलते मनाजर देखने लगा। रफ़ीक भी अपनी नशिस्त पर मुंजमद था। इलेक्शन में ज़्यादा दिन नहीं, ज़ुबैर की इज़्ज़त का जनाजा तो मैं निकालूंगा। आहिल वीडियो बंद करता हुआ बोला। जल्द अज जल्द किसी न्यूज़ कास्टर से बात करो और ख्याल रहे मेरा नाम ना आए। जी सर, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर कुदसिया ज़ुबैर का नंबर मिला रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। ये काम ज़ुबैर का होगा, लेकिन अनम को बताने का क्या मकसद? वो सोच कर पागल हो रही थी। दिमाग की नसें मानो अभी फट जाएंगी। दिमाग मफलूज होता जा रहा था। आयज़ा कमरे से निकल रही थी जब आहिल की कॉल आने लगी। हेलो आहिल। आयज़ा फ़ोन कौन से लगाए बाहर की जानिब चलने लगी। क्या कर रही हो? मैं बस बाहर जा रही थी। खैरियत? आयज़ा ताज्जुब से बोली। हाँ, तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? ऐसा करो तो मेरे पास इतनी फरागत नहीं कि खुद आऊँ तुम्हारे पास। आहिल अपने ट्यून में वापस आ चुका था। आयज़ा लम्ब पीछे गाड़ी में बैठने लगी। फिर आहिल को खामोश पाकर वो बोली। मैं तुम्हें व्हाट्सअप करता हूँ, खुद देख लेना। पहले ये बताओ, मुझ पर भरोसा करती हो? आहिल फ़ोन कान से लगाए टहल रहा था। हाँ, खुद से भी ज़्यादा।
आयज़ा मसर्रत से बोली, गुड, फिर तुम्हें लाजमी देखनी चाहिए ये वीडियो। आहिल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आहिल, हेलो आहिल। आयज़ा ने स्क्रीन को देखा तो कॉल बंद हो चुकी थी। अजीब इंसान है। आयज़ा बड़बड़ाती हुई व्हाट्सएप खोलने लगी। आहिल फ़ोन बंद करके बाहर निकल आया। वो दानी को ढूंढता हुआ चल रहा था। दानी घुटनों पर सर रखे सिसक रही थी। आहिल, तुम कैसे कर सकते हो? दानी का दिल खून के आंसू रो रहा था। कर्ब ही कर्ब था। मैं खुद को फरामोश करके तुम्हारे रंग में रंग गई और तुम मेरे आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं करते। फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? पहले कहा कि सिर्फ इसे अपनी जन्म माइल करना है, डेट करना है, और अब ये सब तुम कैसे कर सकते हो? जैसे हर रात के बाद सुबह का उजाला फैलता है, वैसे ही हर शहर के बाद तारीकी फैल जाती है। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है और हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। मेरा दिल नहीं मानता आहिल। आंसू टूटकर बेमौल हो रहे थे क्योंकि इन्हें समेटने वाला आज मौजूद नहीं था। टेरेस पर होगी, आहिल बोलता हुआ जीने चढ़ने लगा। जैसे ही आहिल ऊपर आया, नज़र दानी से टकराई। आहिल चलता हुआ इसके सामने आ गया। दानी ज़मीन पर बैठी थी। पागल लड़की। आहिल इसका सर ऊपर करता हुआ बोला। दानी ने इसके हाथ हटा दिए और चेहरा मोड़ लिया। ना जाने क्यों वो आहिल के सामने रोना नहीं चाहती थी। ये क्या हाल बना लिया है? आहिल अलती पलती मारता ज़मीन पर बैठ गया। तुम क्यों आए हो यहाँ? दानी रुख फेरते हुए बोली। नाराज़ हो मुझसे? आहिल इसका बायां हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बोला। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जो दिल में आता है करते हो। दानी ने अपना हाथ छुड़वाने की सही की, लेकिन आहिल की गिरफ्त से आज़ाद करवाना मुमकिन नहीं था। मेरी जंगली बिल्ली, आहिल तो याद सिर्फ तुम्हारा है। आहिल इसके कान में सरगोशी करने लगा। नहीं चाहिए मुझे। दानी की आवाज़ भर गई। अना को दे दूँ फिर? आहिल हल्के फुल्के अंदाज में बोला। जिसे मर्जी दो, बस मुझे से बात ना करो। तुम जानती हो मुझे मनाना नहीं आता। आहिल बेचारगी से बोला। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात किए बगैर जाहिल हयात कैसे रह सकता है? आहिल लब दुबाई मुस्कुराकर बोला। दानी के लब धीरे से मुस्कुराए। दानी, मैंने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन इसे हाथ भी नहीं लगाया और मैं इसे भी नए ना करने देता। लेकिन आहिल ने दानी को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। आहिल, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। दानी कमज़ोर पड़ गई। आई नो, और अब मज़ीद करना भी नहीं पड़ेगा। ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया है मैंने। आहिल दोनों हाथों से दानी का चेहरा थामे अपनी जानिब करता हुआ बोला। दानी का चेहरा तर था। आहिल नफ़ी में सर हिलाने लगा। तुम्हें जो तकलीफ़ हुई इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आहिल अंगूठे की पोरों से दानी की आंसू साफ़ करता हुआ बोला। आहिल, कोई भी सॉरी इस तकलीफ़ को ख़त्म करना तो दरकिनार कम भी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ दानी। आहिल दुख से बोला। अब अपने जाहिल याद को माफ़ कर दो। आहिल इजाज़त तलब नज़रों से दानी को देख रहा था। आहिल की कुर्बत में दानी खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। वो हार रही थी। शायद इसके इश्क का नशा ही ऐसा था कि दानी बेबस हो जाती। दानी नज़रें उठाकर आहिल की स्याह आंखों में झांकने लगी। तुम आइंदा आयज़ा के आसपास भी दिखाई नहीं दोगे? आहिल पलकें झपकने से पहले बोला। प्रॉमिस। दानी इस बात में सर हिलाने लगी। आहिल कुछ भी कर सकता है, लेकिन दानी को धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। आहिल पीछे होता हुआ बोला। दिल तुम्हारे सामने हार जाता है आहिल। दानी चेहरा झुकाकर बोली। क्योंकि दिल बिल्कुल दुरुस्त कहता है। अब बहुत तुम्हें कुछ दिखाना है। आहिल इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। दानी दाएं हाथ से रुखसार रगड़ती आहिल के साथ चलने लगी। मैंने आयज़ा को ये वाली वीडियो भेज दी है जो हमें ज़ुबैर के लैपटॉप से मिली थी। अब रात तक ज़ुबैर की वीडियो मीडिया तक पहुंच जाएगी जो मुझे कुत्सिया के लैपटॉप से मिली है। आहिल लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ बोल रहा था। लेकिन आहिल, तुम सज़ा कैसे दिलवाओगे इन दोनों को? डैड को शायद इस बार सज़ा मिल जाए, लेकिन डॉक्टर कुत्सिया को कैसे? दानी उलझ कर इसे देखने लगी। दानी, आहिल और रफ़ीक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। इस मुतल्लिक़ मैं भी सोच रहा था, लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं मिला। आहिल मायूसी से बोला। सर, अगर हम इन्हें स्मगलिंग के काम में रंगे हाथों पकड़ लें तो डॉक्टर कुत्सिया को भी सज़ा मिलेगी, और सिर्फ सज़ा ही नहीं, रुसवाई भी होगी। रफ़ीक काफ़ी सोच विचार के बाद बोला। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इन पर हाथ डाला कैसे जाए। वो बिल में छुप कर बैठे हैं। आहिल कोफ्त से बोला। मेरे पास एक आइडिया है। दानी के दिमाग में जमाका हुआ। कैसा आइडिया? आहिल चेयर दानी की जानिब घुमाता हुआ बोला। फ़र्ज़ करो अगर मुझे वो लोग पकड़ लें। शट अप दानी। आहिल घर आया। मैंने कहा फ़र्ज़ करो, मेरी तो सुन लो पूरी बात। दानी खुफकी से बोली। ऐसा कोई फजूल काम जब करना ही नहीं, फिर फ़र्ज़ भी क्यों करें? आहिल की गर्दन की रगें तन गईं। आहिल ज़ब्त के बाइस सुर्ख हो रही थी। रफ़ीक, ज़रा अपने बॉस को ठंडा करो।
दानी दांत पीसती हुई बोली। सर, सुनने में कोई कबाहत नहीं। रफ़ीक काफ़ी हद तक इसकी बात समझ चुका था। रफ़ीक, तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? आहिल को इसकी अकल पर शुबा हुआ। आहिल, अगर तुमने अपनी मर्ज़ी ही करनी है फिर मुझे क्यों शामिल किया है? दानी टेबल पर हाथ मारती खड़ी हो गई। आहिल लंब नीचे दूसरी जानिब देखने लगा। बोलो, आहिल ने चाहते हुए बोला। ठीक है, फ़र्ज़ करो वो लोग मुझे उठा लेते हैं, तुम मेरे ज़रिए इन तक पहुंच सकते हो, और मुझे पूरा यकीन है जब वो मुझे अपने अड्डे पर ले जाएंगे तो दोनों वहीं पर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं दनैन हयात हूँ। तुम पुलिस को लेकर वहाँ आ जाना, यकीनन वहाँ और लड़कियाँ भी होंगी, इस तरह आसानी से इन्हें पकड़ा जा सकता है। दानी पुरजोश अंदाज में बोली। ग्रेट दनैन हयात, मेरे मुँह पर पागल लिखा है क्या? आहिल दांत पीसता हुआ बोला। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इनके हाथ में दूंगा? आहिल दानी को घूरता हुआ बोला। तुम करोगे, जब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा तो तुम करोगे। दानी इसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। सर, देखा जाए तो दनैन मैडम का आइडिया बेहतरीन है। तुमसे राय नहीं मांगी। आहिल एक पल में बेगाना हो गया था। और तुम सोचना भी मत, मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, और दोबारा इस पर कोई बहस नहीं होगी। आहिल बोलता हुआ खड़े हो गया। दानी मुँह बसूरती से देखने लगी। आहिल ने फ़ोन उठाया और लंबे लंबे डग बढ़ता बाहर निकल गया। रफ़ीक, तुम मनाओगे आहिल को? दानी हतमी अंदाज में बोली। मैम, कोई शक नहीं कि सर मुझसे मशवरा लेते हैं और इसे अमली जामा भी पहना देते हैं, लेकिन यहाँ बात आपकी है इसलिए मुश्किल होगा। तुम कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूँगी आहिल को कायल करने की। दानी बोलती हुई खड़ी हो गई। जी मैम, ठीक है, रफ़ीक सर हिलाता हुआ बोला। दानी इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। नाजरीन, ये जो मनाज़र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी और के नहीं बल्कि ज़ुबैर रंधावा के हैं। ये शर्मनाक वीडियो ज़ुबैर रंधावा की है, जिन्होंने बेरहमी से इन लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर दी। इन्हें मारा नहीं लेकिन अपनी हवस पूरी करने के लिए मौत की घाट उतार दिया। जी हाँ नाजरीन, TLM के जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ुबैर रंधावा, जो गुज़श्ता 5 बरस के लिए वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज़ रहे, ख़ुद को अवाम के रखवाले कहलाने वाले ज़ुबैर रंधावा हकीकत में एक दरिंदा है जिसने न जाने कितनी मासूम जानों को अपनी हवस का निशाना बनाया होगा। हम आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जबकि हमारे पास पूरी वीडियोज़ महफूज हैं। खिदमत का नारा लगाने वाले ज़ुबैर रंधावा की असलियत आप TV स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इंसान के रूप में एक दरिंदा है। कुछ देर कबल ये वीडियो हमें मसूल हुई और हमने अवाम को आगाह करना ज़रूरी समझा ताकि ऐसे लोगों का एहतसाब हो सके, इन्हें सज़ा और जज़ा के मराहल से गुजरना पड़े। ये बड़े सियासी लोग जुर्म करते जाते हैं, हर बार किसी न किसी बहाने से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है ज़ुबैर रंधावा किस तरह खुद को बचाएंगे। हम सब ज़ुबैर रंधावा की जानिब से जवाब के मुंतज़िर हैं। देखते हैं क्या दलील वो पेश करेंगे या फिर पेश करेंगे भी या नहीं। मज़ीद तफसीलात जानिए इसी न्यूज़ के बाद। ज़ुबैर फटी फटी आंखों से स्क्रीन पर चलते मनाज़र देख रहा था। पैरों तले ज़मीन और सर से आसमान दोनों खिसक चुके थे। बैठे बिठाए ये क्या हो गया, वो बड़बड़ाए। आंखें यकीन करने से इनकार ही थी। डॉक्टर कुदसे ने कैमरे लगवाए थे और मुझे मालूम नहीं। वो तैश के आलम में खड़े हो गए। डॉक्टर कुदसे सर थामे बैठी थी। आयज़ा इन्हें लान तान करके घर से जा चुकी थी। कहाँ गई थी ये इन्हें खुद भी मालूम नहीं था। फ़ोन की रिंगटोन इन्हें सोचा कि महफ़ से बाहर निकला। ज़ुबैर का नाम देकर आंखों में शोले भड़कने लगे। आ गया तुम्हें ख्याल मुझे फ़ोन करने का? पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने अनम और आयज़ा को वो वीडियो कैसे दी थी? वो हलक के बल चिल्लाई। गोरी मारो इस वीडियो को। मुझे ये बताओ, तुमने कैमरे लगवा रहे थे और मेरी वीडियो बनाई थी? ये क्या बेहुदा हरकत की है तुमने? जानते हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? ज़ुबैर धाड़े। कौन सी वीडियो और कौन सी हरकत? डॉक्टर कुदसा की पेशानी पर बल पड़ गए। कैसे इंसान बन रही हो? TV नहीं देखा? ये न्यूज़ एंकर जो गला फाड़ फाड़ के बकवास कर रही है, इसे मैं क्या समझूं? ज़ुबैर का बस नहीं चल रहा था। डॉक्टर कुदसा को फ़ोन से बाहर निकाल ले। 1 मिनट रुको, मैंने TV ऑन नहीं किया। डॉक्टर कुदसा फ़ोन कौन से लगाए? रिमोट से LED ऑन करने लगी। मतूबा न्यूज़ चैनल लगाया तो अपनी बनाई पर शोभा हुआ। ये किस और कैसे वो टूटे फूटे अल्फाज अदा करने लगी। अब मालूम हुआ मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया तुमने। अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ज़ुबैर, मुझे खुद भी इल्म नहीं इस सब का। वो शजदा सी बोली। मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम बिल्कुल नहीं हो। ज़ुबैर चबा चबा कर बोला। तुम ऐसा करो, मेरे घर आओ। इस तरह फ़ोन पर कुछ समझ नहीं आएगा। उलझने मज़ीद बढ़ रही हैं। आता हूँ और हिसाब भी करूँगा तुमसे। ज़ुबैर अहंकार बढ़ता फ़ोन बंद करके चला गया। आसिम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम करो और कुछ हल निकालो इसका। वो आसिम को हदायत देते चलने लगे।
सर इसका सिर्फ एक ही हल है, वीडियो एडिटिंग। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यही कह दें, ये सब कुछ भी कह लूँ, अब वोट कौन देगा मुझे, वो खौफ से बोले। हो सकता है लोग यकीन कर लें। यकीन तो कर लें। ज़ुबैर सर झटकते गाड़ी में बैठ के। आहिल एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने इन दोनों पर एक साथ हमला करके दुश्मनी में इजाफा कर लिया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। आहिल सर लिए बिना बोला, मेरा मतलब है तुमने इन्हें दावत दे दिया मुझ पर हमला करो, और तुम्हारी कमज़ोरी है दानिया आबरू झुकाकर। और तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, दानिया आबरू झुकाकर बोली। तुम अपने दिमाग पर जोर मत दो, मैं देख लूँगा खुद। आहिल ने इसे टालना चाहा। तुम समझ नहीं रहे आहिल, ये बेस्ट तरीका है। वो अपने बदले की खातिर मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरी सिर्फ दानी है, लेकिन हकीकत में ये प्लान हमारा होगा उन तक रसाई हासिल करने के लिए। दानी ने इसे कायल करना चाहा। मैं तुम्हारी हिफाजत कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हें ख़तरे में झोंक नहीं सकता। आहिल ने बेलचक लहजे में बोला। कितने ज़िद्दी हो ना तुम, दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। जी शुक्रिया कह के मालूम हो गया, अब दोबारा ये बात मत करना, मेरा जवाब यही रहेगा। आए बड़े तुम चीफ मिनिस्टर। दानी बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। आहिल इसकी बात पर धीरे धीरे मुस्कुरा दिया। ज़्यादा बोलो मत ज़ुबैर, पहले तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। डॉक्टर खुद से जब्त करती हुई बोली। मैं क्यों ऐसा करूँगा, बताया मुझे। वो वीडियो सिर्फ तुम्हारे पास थी, फिर मुझे बताओ आयज़ा के पास कैसी आई। अगर खबर हो तो आयज़ा गुज़श्ता कुछ वक्त से आहिल के साथ है। ज़ुबैर ने आगाह किया। तुम्हें किसने कहा, डॉक्टर खुद से आबरू झुकाकर बोली। अगर आप अड्डे से नज़र हटाकर घर पर डालें तो मालूम हो जाएगा। ज़ुबैर तंसिया बोला। बस ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताएं कि वीडियो लीक क्यों की। मैंने लीक नहीं की ये वीडियो, कितनी दफ़ा कहूँ, डॉक्टर खुद से खौफ से बोली। इस सब का फ़ायदा सिर्फ आहिल हयात को है। मतलब मेरा शक दुरुस्त है, ये सब वही कमीना कर रहा है, हमें एक दूसरे से लड़वा कर कमज़ोर करना चाह रहा है। ज़ुबैर हंकार भरते हुए बोले। तभी आयज़ा मुझ पर चिल्ला रही थी कि सब आहिल की शय पर कर रही है वो। आहिल हयात। डॉक्टर खुद से मुठ्ठियाँ भींचकर बोली। मतलब वो जान चुका है आपके मुतल्लिक, लेकिन हैरत की बात है हमारे लैपटॉप तक रसाई कैसे हासिल की इसने। ये वक्त इन बातों को सोचने का नहीं है, आगे के लिए लाया अमल तय करने का है। आहिल हयात, मेरी दुश्मनी तुम्हारी माँ से थी और इसका किस्सा 10 साल पहले ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी अजीज़ जान बेटी को मुझसे दूर करने पर तुमने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। वो हकारत से बोली। हमें मिलकर इस हयात को तबाह करना होगा। लगता है पिछला नुकसान भूल गया है वो, तभी मैदान में उतर आया है। ज़ुबैर हंकार भरता हुआ बोला। कोई मसला नहीं, हम भी भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो खुल कर लड़ रहा है तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। डॉक्टर खुद से चिबा चिबा कर बोली। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। क्या इससे कोई नफ़ा होगा, डॉक्टर खुद से ने से टोका। कोई खतर ख्वाह नफ़ा तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, ज़ुबैर कहकर बाहर निकल गया।